शांति। जब कभी भी यात्रा पर जाते हैं तो हर किसी की ये चाहना होती है कि उसकी यात्रा सुखदायी हो। हम आत्माएं भी सतयुग और त्रेता 2 युगों तक एयर कंडीशन टिकट में सुखदायी यात्रा करें, उसके लिए अभी हमें मेहनत करनी है। और वो मेहनत है कमाई की। कमाई होती है याद और सेवा से। जब हम ये कमाई करते हैं तो हम माया की गर्म हवा अर्थात उसके वार से बचे रहते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 20 सितंबर 2023 के मधुर महावाक्यों को। हमें क्या पुरुषार्थ करना है एयर कंडीशन की टिकट खरीद करने का। हमें किस बात की नॉलेज है? अब सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश वापस घर जाना है। सर्विस पर तत्पर कौन रहते हैं? जो क्षमा पर फिदा हुए हैं। सभी वेद शास्त्र किसके पत्ते हैं? गीता के। हमारी बुद्धि में कौन सी बात है? ये विराट मनुष्य सृष्टि के धर्मों का झाड़ है। सब मनुष्य मात्र इस मांडवे में किसके पत्ते हैं? देवी देवता धर्म के। नई दुनिया में रहने वाले कैसे होने चाहिए? बहुत फर्स्ट क्लास। हमें जो रतन मिलते हैं उनसे हम क्या बन जाते हैं? 21 जन्म के लिए साहूकार। बाबा किसके बीच में शोभते हैं? जो बाप को जानते हैं। कौन सी अवस्था अंत में होगी? अभी नहीं है। कर्मातीत अवस्था, संपूर्ण निर्विकारी अवस्था। सहज योग क्या है? परमात्म प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना। फास्ट पुरुषार्थ किसे कहेंगे? हर सेकंड अपने में नवीनता का अनुभव करना। जो अवस्था 1 सेकंड पहले थी वह दूसरे सेकंड नहीं, उससे आगे हो। किसको क्या कहा जाता है? नए को अलौकिक, संगम युग को नया युग, इंद्र की महफिल को इंद्र सभा, दुनिया की गर्म हवा को माया का वार, माँ की चोटी पकड़ बाहर निकालने वाले को मात्र 2 ही धुंधकारी। माया की गर्म हवा अथवा वार से सेफ रहने को एयर कंडीशन टिकट लेना। किसको क्या कहा जाता है? नए को अलौकिक, संगम युग को नया युग, इंद्र की महफिल को इंद्र सभा, दुनिया की गर्म हवा को माया का वार, माँ की चोटी पकड़ बाहर निकालने वाले को मात्र द्रोही धुंधकारी। माया की गर्म हवा अथवा वार से सेफ रहने को एयर कंडीशन टिकट लेना। बाबा ने कुछ बातों के लिए बताया ऐसा क्यों है। हमारा सबसे जास्ती पार्ट है क्योंकि हम ऑल राउंड चक्र लगाते हैं। हमें इस विनाश का दुख नहीं हो सकता क्योंकि हम फरिश्ता बनते हैं। संगम युग को नया युग कहते हैं क्योंकि अभी सब कुछ नया हो जाता है। माँ के पास बहुत मिलने आते थे क्योंकि उनकी मुरली बहुत अच्छी थी। हमें जो ज्ञान मिलता है वह और कोई नहीं दे सकता क्योंकि बाप कोई नहीं जानते। हम जीते जी मर जाने के लिए ज्ञान सागर के पास बैठे हैं क्योंकि हमें ये पुरानी दुनिया पसंद नहीं। हमें किसी की मौत पर दुख नहीं होता क्योंकि हम साक्षी होकर देखते हैं। हम जानते हैं आत्मा सदा अमर है। बाबा ने कुछ बातों के लिए बताया ऐसा नहीं है। हमारे में सब निश्चय बुद्धि नहीं है। शास्त्रों में ज्ञान के वर्शंस नहीं हैं। बाप का पाठ हमारे जितना नहीं है। हमें जो ज्ञान मिलता है वह और कोई नहीं दे सकता। धुंधकारी, मात्र द्रोही। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। हमें विनाश का या किसी की मौत का दुख नहीं होता। हमें किन बातों की धारणा करनी है? सर्विस में सदा तत्पर रहना है। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। शिव बाबा से मिला हुआ खजाना सबको बांटना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन बाप का नाम बाला करना है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। आज का सबक हमें मिला। हमें माया के वार से सेफ रहना है और इसकी युक्ति है बाबा की याद और सर्विस में सदा तत्पर रहना। इसी के आधार पर हमारी अचल अडोल अवस्था बनेगी और हम सतयुगी एयर कंडीशन टिकट लेने के अधिकारी बन जाएंगे। ओम शांति।